क्लियर नहीं है क्या बच्चों? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? सही है मैम। ओके, हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? चलो, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 15 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और मैं ही आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। आप लोगों ने पोल में उनका आंसर करना है। पहले आप लोग ट्राई करोगे कि आप लोगों को कितना आता है। इनकेस वो क्वेश्चन नहीं आता है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे ही क्वेश्चन वैसे हम डिस्कस करने वाले हैं और इससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को कितना आता है। ठीक है, जैसे कि आपने अभी बस 1 वीक हुआ एग्जाम की तैयारी करी है तो आप लोगों को अभी अच्छे से आता भी होगा ये वाला चैप्टर। और अगर नहीं भी आते हैं कुछ क्वेश्चन तो हम उन्हें समझेंगे भी और सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले ही क्वेश्चन है। तो रेडी है सब बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए? चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फुल में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, if a number is chosen at random from the number -3 to -1 0 1 2 3, then find the probability of x square is less than equal to 4। यदि संख्याओं -3 -2 -1 0 1 2 3 को 3 में से यादृच्छिक रूप से एक संख्या x चुनी जाती है सोच समझकर आंसर करना है सभी बच्चों ने। मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आता थी? मैम एक बार दोबारा समझाना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इन सारे नंबर्स में से एक नंबर एक्स चुना। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो एक्स स्क्वायर होगा वो 4 से छोटा या 4 से बड़ा होगा। पहले आप लोग इसमें सारे नंबर्स लिख लो, ठीक है, फिर उनके स्क्वायर कर लो, फिर देखो आपके पास टोटल आउटकम कितनी है, टोटल आउटकम कितनी बन रही है और इसमें फेवरेबल आउटकम कितनी बन रही है। यानी कि जो आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर 4 से छोटा या 4 के बराबर है, ऐसा कितनी बार हो रहा है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा अपॉन में। टोटल तो आपके पास 7 ही आएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है टोटल। इनके स्क्वायर करो और देखो कितनों के स्क्वायर जो है वो 4 से छोटे या 4 के बराबर है। वर्ग करना है और उसके बाद आंसर करना है। 4 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है। ओके, कोई भी बच्चा तुक्के नहीं मारेगा। याद रखना, पोल के एक क्वेश्चन सारे के सारे एक तरह से टेस्ट है आप लोगों का ये। इसका पूरा का पूरा रिजल्ट मैं ग्रुप में भेजूंगी, ठीक है। और ये इजी चैप्टर था तो मैंने आप लोगों को पहले से नहीं बताया, बट नेक्स्ट चैप्टर्स हम लोग मैं आप लोगों को पहले से बता दूंगी कि हम कौन से चैप्टर का टेस्ट करने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा प्रिपेयर भी कर सको ताकि। ओके, 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करो बेटा, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, बस इन नंबर का स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, सारे नंबर जो आपको यहाँ दिए गए हैं। हाँ, थोड़ा गला खराब है, शायद खुद से चेंज लग रही होगी। गलत हो गया बट क्या हुआ प्रतीक? मैम अब तक कितने बच्चों का ठीक है? 4 बच्चों का ठीक है। प्रॉपर आंसर पता है? ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। लेट एवरीवन आंसर। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं। नहीं, अभी नहीं बताना है क्योंकि ये टेस्ट है तो बिल्कुल फेयर रिजल्ट होने चाहिए। मैम करना क्या है इसमें? बेटा इस क्वेश्चन में देखो, दीपिका हमने क्या दिया है, ये संख्याएं दी गई है -3 -2 -1 0 1 और 3। ठीक है, इनमें से कोई भी एक संख्या चुन ली जाती है। इन 7 संख्याओं में से कोई भी एक संख्या चुन ली जाती है। अब आपको इसकी आवश्यकता दिखानी है कि वो जो संख्या चुनी जा रही है ना, उसका जो वर्ग है वो 4 से छोटा या 4 से बड़ा है। आप इन सारी संख्याओं का वर्ग करो और बस ये देखो कितनी संख्याएं ऐसी मिल रही हैं जिनका वर्ग जो है 4 से बड़ा, 4 से छोटा या 4 के बराबर है। सबका वर्ग करो और चेक करो। मैंने पूरा आंसर बता दिया देखा जाए तो।
अंजलि और ज्योति आप दोनों ने कर दिया, दीपिका आपने कर दिया। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और। ज्योति 5 4 3 2 एंड 1। उसके बाद पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। अंजलि क्या करेक्ट आंसर है? 5/7। अच्छा, सभी बच्चे देखो आपके पास यहाँ नंबर्स क्या क्या दिए गए हैं बेटा। नंबर्स क्या है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब में से कोई भी नंबर चुन लिया जाता है, ठीक है। कोई भी नंबर, ये मान लो कोई भी नंबर यहाँ से चुन लिया जाता है, पहले आपको उसका स्क्वायर करना है। इनके वर्ग क्या होंगे? 3 का वर्ग क्या होगा बेटा? 9। 2 का वर्ग क्या होगा? 4। -2 का वर्ग 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब क्वेश्चन क्या है कि जो आपका नंबर है, ठीक है, उसका वर्ग 4 से छोटा या 4 के बराबर होना चाहिए। तो एक ये नंबर आएगा, ये नंबर आएगा, ये और ये। तो प्रायिकता किसकी? एक्स स्क्वायर 4 से छोटा या 4 के बराबर होने की प्रायिकता कितनी होगी? यहाँ टोटल नंबर कितने हैं? 5। टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है ना। टोटल आउटकम यानी कि आपके सारे नंबर्स कितने हैं? 7। और यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं? जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। तो 5/7 5/7 आंसर होना चाहिए था। यस मैम, सही है। ठीक है, बड़ा क्यों किया बेटा? मैं तो बार बार रिपीट कर रही हूँ ना प्रतीक, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एक्स स्क्वायर के बराबर या एक्स से छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर के बराबर या एक्स से छोटा। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, ग्रेटर देन का सिंबल पूछा गया है या लेस देन का सिंबल पूछा गया है, क्या चीज पूछी गई है क्वेश्चन में। तो सब बच्चे ये क्वेश्चन कर लोगे, आसान था। कोई डाउट अब इस क्वेश्चन में? दीपिका बेटा समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अंशु, ममता, तोशिका, काजल, आर्यन, शिखा, अंजलि, सभी बच्चों को किसी को कोई डाउट? ओके गुड। हाँ, काफी सारे बच्चों का ठीक भी था, बट जिनका ठीक नहीं था 50-50 था, 50-50 था, बट कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करना, पहला ही क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मुझे लगता है ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये सारे बच्चे सही कर भी देंगे। चलो ये वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। A die is thrown once. What is the probability of getting a prime number? एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। और ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है। तो सभी आंसर करेंगे। एक तो बात बेटा, सब बच्चे ओके। 10 बच्चों ने आंसर किया है, ज्यादातर का ठीक है। किस किसने आंसर कर दिया? प्रिंस आपने आंसर कर दिया। अंशु, लास्ट के 5 सेकेंड बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 4 3 2 एंड 1। उसके बाद पोल बच जाएगा, 2 बच्चे रह गए, जल्दी से आंसर करो। चलो अब पोल ऑफ हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर होगा इसका सही? सही आंसर क्या है बच्चों इसका? ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब हम एक पासे को फेंकते हैं, एक डाई को थ्रो करते हैं, तो हमारे पास टोटल आउटकम यानी कि संभव परिणाम कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। 6 आउटकम्स होते हैं, ये 6 संभव परिणाम होते हैं। तो हमें क्या निकालना है? किसकी प्रायिकता निकालनी है? अभाज्य संख्या की। किसकी?
अभाज्य संख्या की यानी कि प्राइम नंबर की। अब इनमें से प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन है? एक तो 2 है, 2, 3, 5. एक 3 2, है, 3, 5. एक 5 है। ये टोटल यानी कि हमारे पास अनुकूल परिणाम यानी कि पॉसिबल आउटकम जो हमारे फेवरेबल आउटकम थे वो 3 है, और टोटल आउटकम यानी कि संभव परिणाम टोटल 6 है। तो 3/6 मतलब 1/2। तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? 1/2, 1/2 होना चाहिए। और ये लगभग सारे बच्चों का ठीक भी था। फ्रॉम 1 to 100, तो वो तो आपको काउंट करना पड़ेगा ना। 1 to 100 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? सेम 1 to 100। अब क्वेश्चन देखो दो तरह से। क्वेश्चन अगर ये है 1 to 100, तो अब 1 से 100, 1 बेटा ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 दोनों में ही नहीं आता है, 1 को इंक्लूड नहीं किया जाता है। देखो प्राइम नंबर की अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? उसके दो क्या होते हैं? उसके दो फैक्टर्स होते हैं, दो गुणज होते हैं। ठीक है, एक वो खुद नंबर और एक दो, ये दो होते हैं ना। एक का तो सिर्फ एक ही है, तो वो उस डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता है। तो एक हम ना तो प्राइम नंबर में लेते हैं, ना भाज्य संख्या में लेते हैं, ना भाज्य संख्या ना कंपोजिट नंबर में लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, शिखा ने किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 तक। अब यहाँ पर ना बच्चों वर्डिंग्स का ध्यान रखना हमेशा जब भी क्वेश्चन आए। अगर आपसे बोला है 1 से 100 तक प्राइम नंबर या जो भी नंबर पूछा है 1 से 100 तक, उसमें आप 1 और 100 को गिनोगे ना। लेकिन अगर पूछा है बिटवीन 1 to 100, 1 और 100 के बीच में, है ना, क्या पूछा है? 1 और 100 के बीच में पूछा है, तब आप 1 और 100 को इंक्लूड नहीं करोगे। तो आप जितने 1 से 100 के बीच में नंबर है उन्हें ढूंढ लोगे। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। ये रहा अगला क्वेश्चन। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी सारे बच्चे सही कर लेंगे, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्वेश्चन भी सारे बच्चे ठीक कर रहे हैं, बट थोड़ी सी मिस्टेक कुछ बच्चे कर रहे हैं, बस कुछ बच्चे। बट सभी बच्चे आंसर करो, शाबाश, जल्दी से। अभी तक सारे बच्चे आंसर किया है आउट ऑफ 40 यहाँ पर। एक बार फेंका जाता है और जल्दी से लास्ट के 5 सेकेंड। शाबाश, लास्ट में डबल है। बच्चों मेरी आवाज डबल आ रही है क्या? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? Yes. Yes, ma'am. अब आई है? No, ma'am. ठीक है बच्चों, ठीक है ना? ओके ओके ओके। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन भी ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है, बट काफी बच्चों ने रॉन्ग भी किया है। तो ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग होने की उम्मीद तो आप लोगों से नहीं थी, है ना? ये क्वेश्चन तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो एक ही नंबर पे पूछ जाएगा। फिर से वही बात आती है, आपके पास 1 2 3 4 5 6, जब भी एक आप एक डाई को रोल करोगे, पास फेंकोगे, सबको पता है ना बच्चों डाई क्या होता है, पासा क्या होता है? Yes, ma'am. देखो ये है, तो आप इसको इसको घुमाओगे एक बार, है ना, तब ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? पासा कहलाता है, डाई कहलाता है।
ठीक है, जब आप इसको क्या करोगे, घुमाओगे तो एक आएगा, 2 3 4। सभी बच्चों ने लूडो खेला हुआ है ना, लूडो में तो ये पासा होता है, ये डाइस होता है। जब आप इसको फेंकोगे तो 1 से लेकर 6 तक नंबर आते हैं, है ना, 1 से लेकर 6 तक नंबर आते हैं। ठीक है, अब 1 से लेकर 6 तक नंबर आते हैं। अब इनमें बताओ, पहली बात आप सब बताओ, प्राइम नंबर यहाँ पर इवन नंबर कौन कौन है, सम संख्याएं कौन कौन सी है? 2 4 और 6, 2 4 और 6, ये 3 सम संख्याएं हैं, 2 4 6। अब इनमें से प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन है? सब बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए, सारे के सारे नंबर्स में सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो इवन है, जो सम है, सम प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, सम अभाज्य संख्या है, केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है। तो हमें जो नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन है? केवल 2 है। ठीक है, हमसे जो पूछा गया है वो 2 है। तो हम प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता किसकी? इवन प्राइम नंबर की सम अभाज्य संख्या की जो हमारी प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, वो किसके बराबर होगी? हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है, यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। अनुकूल परिणाम केवल 1 है। ठीक है, फेवरेबल आउटकम 1 है, लेकिन टोटल आउटकम कितने हैं? कुल संभव परिणाम कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था बच्चों? डी डी होना चाहिए था ना। अब ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। किसी बच्चे को क्वेश्चन में कोई डाउट? बट मैं देख रही हूँ ये क्वेश्चन में काफी बच्चों ने रॉन्ग किया था, प्राइम देखा ही नहीं, ये मिस्टेक करी। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स आप लोगों को नहीं करनी है। एक एक नंबर का सवाल, एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन हमेशा 2 बार पढ़ो, 2 बार क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर करो। तो क्लियर यहाँ तक? आगे चले? यस मैम। चलो लेट्स मूव। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा है? डबलेट पूछा गया। डबलेट मतलब जैसे 1 1 2 2 3 3 ऐसा पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या है? अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वन, मतलब 2 डाइस हैं, 2 पासे हैं, उनको फेंका जा रहा है, उनको रोल किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट? एक डबलेट प्राप्त करने की, मतलब अब आपके पास जो टोटल आएंगे ना, जब आप पासे को, डाइस को फेंकोगे, उनमें से दोनों में सेम कब कब होंगी, वो टोटल कितने होंगे, उसकी प्रायिकता निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सभी बच्चों को पता है ना, जब हम 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो क्या होता है? अच्छा, क्वेश्चन समझाऊं? देखो, जब भी आप 2 डाइस को एक साथ रोल करते हो, 2 पासों को एक बार फेंकते हो, तो क्या होता है? यहाँ पर देखेंगे सब बच्चे। अरे ठीक है, कितने बोले गए हमसे? 2 बोले गए। तो देखो इस तरह से पेयर बनेंगे। जैसे यहाँ पर क्या आ गया? 3 और 5, तो आप 3,5 लिख दो। ठीक है, फिर क्या आ गया? फिर क्या आ सकता है? 6,3, तो आप ये लिख दो। बट आप ऐसे तो रैंडमली नहीं लिख सकते ना बीच बीच में, तो आपको टोटल लिखने पड़ेंगे पहले। जब आप 2 डाइस को एक साथ फेंकोगे तो या तो 1,1 आ सकता है, 1,2 आ सकता है, 1,3 आ सकता है। ऐसे टोटल बनाओ, कितने आएंगे? ठीक है, टोटल बनाओ। फिर आपने ये वाले देखने हैं जिनमें सेम 2 मिनट रुक जाओ। 1, 2, 3, 3, 4, ये वाले नंबर देखने। ओके, वेरी गुड। ये भी अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आया। काजल, क्या करना है? मैम वो उसके बाद में क्या करना है, एक बार दोबारा बताना। देखो 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, इतना आपने कर लिया। अब फिक्स कर लो, जो Yes, दूसरा वाला डाइस है उस पे 2 फिक्स कर लो। 2,1, 2,2, 2,3 ये बना हो गया लोगे मैम, ऐसे इसके पूरा बाद का पूरा? बताओ। ठीक है, इसके चलो। बाद बताओ मैम क्या करना है। अच्छा, डबलेट निकालने हैं, मतलब ऐसे वाले नंबर्स देखने हैं। जैसे ये है ना 1,1, जैसे ये है ना यस मैम। 1,1 डबलेट कहेंगे, 2,2 इसे भी डबलेट कहेंगे।
2 मिनट रुक जाओ मैं। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आपको ना ये चीजें, अभी आप क्वेश्चन कर लो फिर मैं बताऊंगी, ये चीजें एकदम से पता होनी चाहिए आपको। जैसे जब दो डाइस को एक साथ फेंका जाता है तो क्या होता है। चलो लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9। पोल में गलत हो गया। क्यों? चलो लास्ट के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2 एंड 1। हाँ जी, क्या सही आंसर है इसका? पोल अब ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल, जब आप मैम इस आपने तरह से चैट नंबर ऑफ कर दी। लिखोगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ये बात पता ही होनी चाहिए, जब भी आप लोग दो डाइस को, दो पासे को एक बार फेंकते हो तो आपके पास टोटल कितने नंबर्स बनते हैं, कितने आउटकम्स बनते हैं, कितने यहाँ पर परिणाम आते हैं? टोटल 36। 36 आएंगे बेटा। ये बात सभी बच्चे देख लो यहाँ पे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप पूरा लिख लो। 6, 6 और यहाँ पर 3 वाली लाइन में 6, 6, 6 यहाँ पर, और यहाँ पर 6, यहाँ पर 3,1 आएगा, इसी तरह 4,1 आएगा, यहाँ पर 5,1 आएगा। तो 6, 6, 6, 6 टोटल 36 परिणाम होंगे, 36 आउटकम्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6, ये क्या कहलाएंगे? डबलेट कहलाएंगे। तो टोटल डबलेट कितने हैं आपके पास? 6 मैम। टोटल डबलेट आपके पास 6 है। ठीक है, और कुल परिणाम यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास? 36। तो 6/36, 1/36 मतलब 1/6, 1/6। समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन? 3 बच्चों का रॉन्ग हुआ है, बात समझ में आई? हम चैट ओपन कर दो। चैट ओपन यस करो मैम। बेटा। नो अच्छा, मैम आपने बंद कर रखी है। अभी तक? अच्छा, वो अभी हुई है शायद। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? जिस बच्चे का रॉन्ग हुआ था उसे समझ में आया? दीपिका, ज्योति, आपका सही हुआ था, आपका गलत हो गया था? यस मैम। अभी समझ में आ गया? जब आप दो पासों को एक बार फेंको, एक साथ फेंकोगे, द पेयर ऑफ डाइस जब आप फेंकोगे तो हमारे पास टोटल 36 परिणाम होंगे, 36 आउटकम्स होंगे, 36 आउटकम्स होंगे। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? हम लोग लूडो भी खेलते हैं ना, कभी कभी हम सिर्फ एक डाइस के साथ खेलते हैं, लेकिन कभी कभी हम दो डाइस के साथ भी खेल लेते हैं। तो वो टोटल 36 आउटकम्स होंगे। अगर आपके पास घर में डाइस रखे हुए हैं, पासे रखे हुए हैं, आप फेंक के देख भी सकते हो। बट आप मैम लोगों को इतना समझ आए, एक पासे पर 1 फिक्स कर दो, बाकी पे चेंज करते रहो, फिर पहले वाले पे 2 फिक्स कर दो, तो इस तरह टोटल 36 आउटकम्स बनेंगे। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता दी गई है, यहाँ पर आपसे उल्टा नंबर पूछ लिया गया है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रॉटन एप्पल randomly from the heap of 900 apples is 0.18. What is the number of rotten apples in the heap? 900 सेबों के ढेर में से यादृच्छिक रूप से खराब सेब चुनने की प्रायिकता, आपको यहाँ पे प्रायिकता दी गई है 0.18। तो फॉर्मूला का यूज करोगे, आप सेबों की संख्या निकालोगे, खराब सेबों की संख्या निकालोगे। तो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? खराब सेब बटा टोटल जितने भी सेब थे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बराबर होगी खराब सेब डिवाइडेड बाय जो टोटल सेब थे, और फिर आप निकाल लो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, डन, वेरी गुड, वेरी गुड। जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया उनका अभी तक ठीक चल रहा है। ये जो ऑप्शन है ना, इजी क्वेश्चन है, बट ऑप्शन मैं क्यों लेकर आई हूँ? ऑप्शन मैं कंफ्यूज करने के लिए लाई हूँ आप लोगों को। तो इसलिए क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करो और उसके बाद आंसर करना। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, जो मुझे पता है आप लोग क्या मिस्टेक कर रहे हो।
सभी ऐसे ऑप्शन मैंने रखे हैं, इसलिए क्वेश्चन को सोच समझकर जवाब देना। हम्म। कुछ बच्चे तो शायद बिना सॉल्व किए आंसर कर देते हैं। ठीक है अंजलि, सब बच्चे कर ले, फिर आप ट्रिक बताना। चलो चलो, 8 बच्चों ने किया है। चलो लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? किसी बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बता दो। ओके। इसीलिए मैंने ऑप्शन सी ना जानबूझ के रखा था, ऑप्शन बी और सी मैंने दोनों जानबूझ के रखे थे। अब देखो क्वेश्चन समझो। जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है किसकी? प्रायिकता यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किस चीज की दी गई है बच्चों? किस चीज की दी गई है? मैम गेटिंग खराब सुनने की, है ना। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो। आपके पास ना बहुत सारे क्या है यहाँ पर, सेब है, एप्पल्स है बहुत सारे, ठीक है। अब इनमें से आपने क्या चुने? आपने इसमें से बाहर निकाल लिए क्या? जो आपके पास खराब वाले सेब थे, जो आपके पास रॉटन एप्पल्स थे, वो आपने निकाल लिए, ठीक है। उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई? उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे दी गई है, प्रायिकता दी गई है 0.18। ये टोटल सेब कितने हैं? ये टोटल सेब कितने हैं बच्चों? 900 सेब थे टोटल, ठीक है। 900 सेब थे टोटल। अभी आप लोग आपस में लड़ाई मत करो, आपस में लड़ाई मत करो, मैं क्वेश्चन क्या समझा रही हूँ वो समझ लो, ठीक है। आपके पास टोटल 900 सेब थे, उसमें से कितने खराब निकले? फॉर एग्जाम्पल मान लो एक्स जो है वो खराब निकल गए, ठीक है, एक्स खराब निकले, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से दिखा सकते हो कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, जो हमने खराब निकाले डिवाइडेड बाय बटा में जो हमारे पास कुल सेब थे। इस तरह से लिख सकते हो। किस किस बच्चे को ये चीज समझ में आई? ठीक है, ऐसा लिखेंगे ना हम लोग। जो हमारे पास प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो किसके बराबर होगी? प्रायिकता किसकी है, प्रोबेबिलिटी किसकी है? खराब सेब निकालने की। तो खराब सेब डिवाइडेड बाय टोटल सेब, ऐसा ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रायिकता कितनी दी गई है? सॉरी 900 है यहाँ पे। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.18, ठीक है। एक्स आपको निकालना है बटा 900, करो मल्टीप्लाई, बताओ कितना आंसर आएगा? बी मैम। 900 की मल्टीप्लाई 0.18 से करो। प्रतीक, बिल्कुल अंजलि, हाँ। आप टोटल आउटकम एक बार करके भी देख सकते हो। आंसर कितना आएगा? आप x बराबर किसके करोगे? 900 इंटू 0.18। अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा है बेटा, तो आप क्या करो, 900 इंटू 18 बटा 100 लिख लो। 0 से 0 कट गया। आप 9 इंटू 18 कर लो, 18 की मल्टीप्लाई 9 से करी तो 162, 162 आएगा। बात समझ में आई सबको? प्रतीक अभी समझ में आई, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी क्लियर है ये बात सब बच्चों को? 162 क्यों आया, कैसे आया? यस मैम। और जैसे अंजलि ने दिया है अभी एग्जाम्पल, अंजलि ने क्या एग्जाम्पल दिया? आप एक एक ऑप्शन चेक कर सकते हो, आप बिल्कुल चेक कर सकते हो। अगर आप ये है खराब सेबों की संख्या, ठीक है, रॉटन एप्पल 150 डिवाइडेड बाय 900, आप चेक कर सकते हो इसको डिवाइड करके 0.18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है इन चारों ऑप्शन।
तो आप अगर ऑप्शन वाइज जाना चाहते हो तो वैसे भी जा सकते हो, बट प्रॉपर मेथड ये वाला है। सब बच्चों को समझ में आ गया? अगर आपको प्रोबेबिलिटी प्रायिकता दी गई हो तो आपसे जो चीज पूछी गई, अच्छा इसमें ऐसा भी हो सकता था कि आपको मान लो आपको ये दे दिया जाता कि जो खराब सेब है वो 162 है, आप कुल सेब कितने हैं वो निकालो। तो ये क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछा जा सकता था। तो दोनों तरह से कर लोगे क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, सभी बच्चे दोनों तरह से कर लोगे ना? यस और नो? कैसे होगा मैम, आपने जो भी कहा है? देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में उल्टा दे दिया जाए कि जो आपके पास रॉटन एप्पल है ये आपको दे दिया जाए, जो आपके पास खराब सेब है, ठीक है, खराब सेब जो है आपके पास वो आपको दे दिए जाए कि 162 है, आपसे टोटल एप्पल कितने हैं, कुल सेब कितने हैं पूछा गया, तो आपको प्रोबेबिलिटी पता है, खराब सेब कितने हैं, मैम इज इक्वल टू में फिर 1 ये पुट करना है बस। एक्स पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपको पहले से 0.18 दी गई है ना, बस इसमें यहाँ पे इसको एक्स मान लिया कि कुल सेब कितने हैं, तो आप एक्स को दूसरी तरफ पहुंचा दोगे, 162 को 0.18 से डिवाइड कर दोगे, तो आप डिवाइड करके देख लो, 100 ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर 18 को 18 को 9 से मल्टीप्लाई किया 162, तो 900 एप्पल, 900 सेब। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको दोनों तरह से पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई? फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस उसमें फिर चीजें पुट करनी। दीपिका समझ में आ गया? यस मैम। ज्योति, ममता, अंशु, सभी बच्चों को? प्रिंस? ओके, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा, अब जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, ये बात ध्यान रखना सब बच्चे। ठीक है, the game consists of tossing a coin 3 times and noting the outcome each time. ठीक है, if getting the same result in all the tosses is a success, then find the probability of तो हमारा क्या क्या आउटकम्स आ रहे हैं, क्या क्या परिणाम आते हैं, बच्चों को पता है? हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल हेड, सबको पता है? टोटल पता है मैम कितने होते हैं? टोटल पता है। ठीक है, तो अगर सबके सब सेम, अगर आपको टोटल भी पता है, अगर सेम रिजल्ट हो तो सक्सेस है। सेम रिजल्ट आपको पता है, सिर्फ हेड हेड होता है, टेल 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 होता है, तो आपको ये चीज पता है कब कितनों में सेम नहीं होगा। थोड़ा ट्रिक से करना, कितनों में सेम नहीं होगा, बस वही आंसर है। डन मैम। ओके गुड। मैम ये कर तो रहे हैं बट इसमें थोड़ा डाउट है, समझा देना। हाँ हाँ समझाऊंगी तो मैं होंगी। ओके कर तो रहे वैसे ज्यादातर बच्चे सही। हाँ गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। पहले मैं ट्रिक से बता दूंगी, फिर मैं प्रॉपर वाला सॉल्यूशन बता दूंगी, ठीक है? ओके चलो, लास्ट के 10 सेकेंड, 8 बच्चों ने कर दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9। मैं 1 मिनट और रुक जाओ। ओके ठीक है ठीक है ठीक है।
हुआ बच्चों, काफी बच्चे रह गए। नहीं आ रहा समझ में ये क्वेश्चन? तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अच्छा 1 मिनट और, ठीक है कर लो। नो मैम, मैं नहीं लिखा। मैम एक बार और समझाना ये क्वेश्चन। अच्छा चलो मैं समझा देती हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगी। आपको पता है जब तीन सिक्कों को उछाला जाएगा तो या तो तीनों पर हेड 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 आएगा, या तीनों पर टेल 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 आएगा, ये हो सकता है। या फिर दो पर हेड, तीसरे पर टेल, या फिर एक पर हेड, दो पर टेल। और क्या बन सकता है? टेल 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 तो हो गया, या फिर टेल बीच वाले पर आ सकता है, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, दो पे टेल, एक पर हेड, फिर उसके बाद एक पे टेल, दो पर हेड, इस तरह से, या फिर हेड बीच में। तो इस तरह से हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी हो गई बच्चों? 8 मैम। फेवरेबल आउटकम यानी कि हमारे कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 8। और आप किस फॉर्मूला से निकाल सकते हो? देखो जब एक सिक्के को उछालते हो तो कितने परिणाम आते हैं, कितने आउटकम्स आते हैं? 8। एक को उछालने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो एक को उछालने पर 2 आते हैं, यस अच्छा मैम। 2 को उछालने पर 4 आते हैं, यस 3 मैम। को उछालने पर 8। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो, 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जितने सिक्के आप उछाल रहे हो। अब यहाँ पर आप कितने सिक्के उछाल रहे हो? 3 सिक्के उछाल रहे हो, तो 2 की पावर 3 यानी कि आपके पास टोटल 8 आउटकम्स आएंगी, 8 अनुकूल परिणाम आएंगे। अब आप अगर ये ना लिखते तो भी आपका काम बन जाता। क्वेश्चन में क्या पूछा था, इज गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेस इज अ सक्सेस। यदि सभी टॉस में समान परिणाम प्राप्त करना एक सफलता है, तो आप सभी को पता है समान परिणाम, सेम रिजल्ट सिर्फ 2 में ही होगा, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ आपने लिखना नहीं है इसमें। इतनी बात सब बच्चों को पता है, सिर्फ 2 ही ऐसे रिजल्ट होंगे, 2 ही बार ऐसा होगा जब हेड 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 आएगा, टेल 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 आएगा। तो अगर सक्सेस का क्या आ गया, ठीक है, सफलता का प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 2/8 यानी कि 1/4। ये किसकी आ गई प्रोबेबिलिटी, किसकी? सफलता की आ गई, सक्सेस की आ गई। यस और नो? यस मैम। ठीक है। अब अगर टोटल 2 थे तो बचे हुए जो जिसमें सफलता नहीं है, हारने वाले, लूज करने वाले कितने रह गए? 6 मैम। 2 जीतने वाले हैं तो 6 हारने वाले हो गए, ठीक है। तो अगर जीतने वाला पूछा है तो आप 2 लिख दो, हारने वाला पूछा है तो 6/8 यानी कि 3/4 लिख दो। सिंपल सी बात समझ में आ गई यस मैम। सभी बच्चों को? अब आते हैं प्रॉपर वाले मेथड पे। आप यहाँ से फिर पूरा देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे भी सिर्फ काउंट ही करना है, कुछ अलग काम नहीं करना। तो हारने की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। गेम हारने की प्रायिकता क्या होगी? गेम कब हारा जाएगा? जब तीनों के तीनों सेम नहीं होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हमारे पास 6 आ गए, और कुल कितने दिए गए? हमें 8 दिए गए हैं। तो 3/4, 3/4 सही आंसर है। अभी बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है। अगर 2 सिक्कों के लिए पूछा जाता, यही क्वेश्चन अगर 2 सिक्कों के लिए पूछा जाता तो क्या आंसर होता? 2/4 मैम। 1/2। 1/2, 1/2। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर यही क्वेश्चन 2 के लिए पूछा जाता तो क्या होता? 2/4, 1/2। क्लियर है सबको? प्रतीक बेटा समझ में आया? यस मैम। मैम ये क्वेश्चन ठीक तो है, हमें आ आया? जाए। समझ में आया? कहाँ मिस्टेक हुई थी? आपने ऑप्शन ए बोला था ना, अभी समझ में आ गया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा जाता कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है किसकी? सक्सेस की, तो आप सिर्फ 2/8 कर देते, 2/8 कर देते। बट यहाँ पर क्वेश्चन अलग था। किस किस को समझ में नहीं आया तो दोबारा से पूछ लो बेटा, अगर समझ में नहीं आया। सबको समझ में आ गया ना? यस मैम। मैम ठीक है, एक मिनट। हाँ बताओ। मैम ये आपने ना पहले 2 की रेज्ड पावर 3 = 8 किया था, वो कैसे किया था मैम? देखो वहां पर मैंने बोला था कि आपके पास जब आप एक सिक्के को उछालते हो तो टोटल 2 आउटकम्स आते हैं। मैम गेटिंग अ सेम सक्सेस वाला।
नहीं नहीं नहीं, सिंपल नॉर्मल, इसको हटा दो। जब भी आप एक सिक्का उछालोगे आपके पास या तो हेड आएगा या Yes, टेल ma'am, आएगा, head or दो tail. आउटकम होंगे। जब आप दो सिक्के को उछालते हो तो चार आते हैं, Yes, ma'am. ठीक है। तो हम ये किस फॉर्मूला से निकाल देते हैं, 2 to the power n। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या। अब यहाँ पे सिक्कों की संख्या कितनी दी है, 3. 3 दी है, नंबर ऑफ कॉइन 3 दिया है। तो हमारे आउटकम कितने होंगे, टोटल 8 होंगे। 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है ना। तो आप इस फॉर्मूला से ये चीज पता कर सकते हो कि आपकी टोटल आउटकम्स कितने होंगे, आपके कुल परिणाम कितने होंगे। क्योंकि हम कभी कभी भूल जाते हैं ना, कि हम अटक जाते हैं कि हमने सारा लिखा कि नहीं लिखा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड। तो हमें ये पता होना चाहिए, जब हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो टोटल 8 परिणाम आते हैं, 8 आउटकम्स आते हैं। ठीक है, ये 16 for 4 पॉइंट, यस यस यस, ठीक है। ये इसमें हेल्प करेगा, आप जो ये लिखोगे ना इसमें हेल्प करेगा, क्योंकि हम अटक जाते हैं, बहुत बार अटक जाते हैं कि कहीं और तो नहीं आएगा, कुछ और तो नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. देखो इसके क्वेश्चंस आसान होते हैं बहुत, बस लेकिन क्या होता है, कंफ्यूज करने वाला, मतलब बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती है हमसे, है ना। एक नंबर भी अगर छूट जाए तो हमारा पूरा आंसर चेंज हो जाता है। जैसे भी इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में बिटवीन शब्द का यूज किया गया है, बीच शब्द का यूज किया। तो सभी बच्चों को मैंने शुरू में, क्लास के शुरू में एक बात बताई थी, किस किस को याद होगा तो वो सही करेगा। जब बिटवीन शब्द का यूज किया जाए, बीच का, 1 और 100 के बीच में, ए बिटवीन 1 and 100, तो उसमें ना तो 1 शामिल होगा ना ही 100 शामिल होगा। ठीक है, अगर लिखा होता फ्रॉम 1 to 100, अगर लिखा होता 1 से 100 के बीच में, तब आप 1 को भी शामिल करते, 100 को भी शामिल करते। बात समझ में आई आर्यन? इसीलिए बोला मैंने। मेरा एक एक शब्द ना बहुत कीमती होता है, तो एक एक शब्द को ध्यान से सुना करो। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स ना बहुत गलत करवा देंगी क्वेश्चन। सिर्फ एक बिटवीन वाले वर्ड, बीच, अगर आपने नहीं पढ़ा, बिटवीन नहीं पढ़ा, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बस ये मिस्टेक्स पेपर, मुझे ऐसा लगता है आर्यन कि आप लॉन्ग वाले क्वेश्चन आसानी से कर लेते हो, जो 3, 4, 5 नंबर वाले होते हैं। आप एक एक नंबर वाले में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो, है ना आर्यन? अंजलि आप कुछ बोल रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी। No, ma'am. हाँ, तो बस इट्स गुड ना कि आपको मतलब एग्जाम से लगभग 1 महीना पहले अपनी वीकनेस पता चल गई, इसी पे वर्क करने की जरूरत है, इसी पे काम करेंगे। गुड। मुझे लगा था ये चैप्टर तो आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से आता है, बट मुझे लगता है इसमें भी एक क्लास की जरूरत और है, क्योंकि अभी मैं वो जो पास वो वाले क्वेश्चन होते हैं, कार्ड वाले क्वेश्चन, तो आज मैंने लाए नहीं है। कार्ड वाले क्वेश्चन में तो मुझे लगता है फिर और कंफ्यूज होते होंगे आप, ऐसा है? No, ma'am. नहीं कर ली तो, क्योंकि इससे बेटा मतलब पक्का ही है, इससे 4-5 नंबर का आना ही है। अच्छा, कार्ड वाले इजी लगते हैं, फिर तो अच्छा है, फिर तो गुड। और ना इसी टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें भी थोड़ा घुमा फिरा के पूछ, ये सीबीएसई, इनफैक्ट ये सीबीएसई वाले ही क्वेश्चन है। अच्छा, गलत टिक हो गया, चलो लास्ट के 5 सेकेंड। वेरी गुड, सबके सबको कार्ड वाले बड़े ही लगते हैं, ये तो अच्छा है। हाँ, 2 बार रीड करके आंसर करो, ये हैबिट बना लो अपनी। लास्ट के 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2 and 1। अच्छा, टाइम्स अप, यस टाइम्स अप। तो 3 बच्चों का क्वेश्चन ठीक है, सबने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था, ये बोल रही हूँ, मेरी बातें बहुत ध्यान से सुना करो। हाँ,
फिर कहोगे कि मैम ने बताया नहीं, बट मैम ने बताया था, आपने सुना नहीं। हाँ जी, तो ये बिटवीन शब्द जो है, बीच शब्द जो है, इसका मतलब क्या है, इसमें 1 और 100 दोनों ही शामिल नहीं होंगे, दोनों ही नहीं गिने जाएंगे। तो मुझे बताओ आपके कुल परिणाम यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 98। 98 हो गए, 98 हो गए। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? 98 होने चाहिए, 98 होने चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए। तो ए और बी आउट हो गया, ए और बी पहले ही आउट हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। अब हमें पता है डिविजिबल बाय 8, 8 से विभाज्य, 8 से लेकर 80 तक तो हमें पता है टोटल 10 हो गए। अब 80 से 98 के बीच में कितने नंबर्स आ गए? एक तो 86 आ गया और दूसरा क्या आ गया? 88 आ गया और दूसरा 96 आ गया, 98 आ गया। तो 2 नंबर और जोड़ दो, टोटल 12 नंबर हो गए। ठीक है, तो 12/98 ऑप्शन सी सही आंसर होगा। गलती कहाँ की है सबने? 100 चुनने में गलती की है, 100 लिखने में मिस्टेक करी है ना। जिनका रॉन्ग हुआ है उन्होंने 100 लिखा है, तो ये मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब हाँ, और ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था, इनफैक्ट अभी आपको इसे सॉल्व भी करना होगा। ठीक है, पेपर में इतना डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, 12 और 98 को सॉल्व करके प्रॉपर दिया जाएगा, तो आप इसे सॉल्व भी करोगे। हाँ, और क्वेश्चन नॉट 8 के लिए भी पूछा जा सकता है। अब इसको आपने 12/98 कर दिया, तो इसको सॉल्व कर लेना फिर जो भी आंसर आएगा। बट ये चीज, अगर ये क्वेश्चन बेटा इस तरह से पूछा जाता ना, an integer is chosen at random from, अगर यहाँ पर क्या शब्द होता? from, एक और 100, 1 से 100 तक। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन हिंदी में कैसा होता? 1 से 100 तक यादृच्छिक रूप से एक पूर्णांक चुना जाता है। an integer is chosen at random from 1 to 100, तब आपका ऑप्शन बी सही होता, तब आप 1 और 100 को भी काउंट करते। बट अभी 1 और 100 काउंट नहीं होगा क्योंकि बीच बिटवीन शब्द का यूज हो गया। ये इस चीज में कोई मिस्टेक तो नहीं करेगा? क्लियर है सब बच्चों को यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं, रेडी हो? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, फुल रिजल्ट मत भेजना। ओके, अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अ बैग कंटेन्स 15 व्हाइट एंड सम ब्लैक बॉल। एक थैली में 15 सफेद है, कुछ काली गेंदें हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ drawing a black ball from the bag is thrice of drawing a white ball, then find the number of black balls in the bag। यदि थैली में एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता की 3 गुनी है, तो थैली में काली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसी बच्चे ने ऐसे ही तुक्का मार के आंसर भी कर दिया। क्या ये अंजलि का मैसेज पढ़ते कि पोल रिजल्ट ग्रुप में मत भेजना, तो हम कुछ भी आंसर कर देते हैं? ऐसा मत करना, ध्यान से करो, क्वेश्चन बहुत आसान है। और हिंट चाहिए? ब्लैक बॉल को एक्स मान लो, ब्लैक बॉल को एक्स मान लो, व्हाइट आपको दी गई है, तो फिर आपको वहां से टोटल पता चल जाएंगे 15 + x। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा है वो आप कर लोगे। क्या बात है, क्या बात है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के करेंगे सभी बच्चे। ऐसा क्वेश्चन बुक में भी है मैम, सेम। बुक में सेम क्वेश्चन दीपिका? यस मैम। ऐसा ही है मैम। अच्छा, तो आंसर तो नहीं याद किया हुआ किसी ने? नहीं मैम, ये थोड़ा अलग भी है उससे। नो मैम, हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, सोच समझ के आंसर करो, गुड, और अच्छी बात है। पढ़ के आंसर कर रहे हो तो सब ठीक कर रहे हो। मोहित सर ने क्लास ली थी तब करवाए थे मैम ये क्वेश्चन। अच्छा, यस मैम, बिल्कुल सेम यही था। तो फिर तो आना चाहिए सबको। चलो चलो, लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 एंड 1। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? वेरी गुड, ये काफी बच्चों का ठीक भी है, मतलब ज्यादातर का ही ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आपको व्हाइट बॉल दी गई है, ठीक है। सबसे पहले आपको व्हाइट बॉल दी गई है, कितनी? 15। तो ब्लैक वाली बॉल, काली वाली गेंदें कितनी हो जाएंगी? मान लो एक्स है काली वाली गेंदें, सम बोला गया, कुछ काली गेंदें हैं। अगर व्हाइट इतनी है, काली इतनी है, तो कुल कितनी हो जाएंगी? कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी? टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी? 15 प्लस एक्स हो जाएंगी बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। यदि थैले में काली गेंद निकालने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल किसके बराबर है? 3 गुना है। किसकी? व्हाइट बॉल की 3 गुना है। तो अब आप यहीं से सॉल्व करोगे, ब्लैक बॉल एक्स है, ब्लैक बॉल निकालने की कितनी हो जाएगी? एक्स गुणा 15 प्लस एक्स, और यहाँ पर व्हाइट बॉल निकालने की कितनी हो जाएगी? 15/15 प्लस एक्स। तो अगर आप यहाँ से देखो 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स डायरेक्ट ही कट सकता है ना। तो एक्स बराबर किसके आ जाएगा? 45 के, यानी कि काली गेंदें ब्लैक बॉल्स कितनी है? ब्लैक बॉल्स काली गेंदें कितनी है? 45 है। तो ये मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों का वैसे ठीक भी था। आर्यन का ठीक हुआ, क्योंकि ये आर्यन लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है लगभग, है ना। बताओ अगला क्वेश्चन दो। सभी बच्चों को समझ में आ गया? ये सबका ठीक हुआ? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया है क्वेश्चन? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? चलो गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। Two different dice are thrown together. Find the probability that the numbers obtained have a sum less than 7. दो अलग अलग पासों को एक साथ फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त संख्याओं का योग 7 से कम है। 7 से कम होने की प्रायिकता निकालनी है। अब इसमें सभी बच्चों को ये चीज तो पता ही है कि अगर हम 2 डाइस एक साथ फेंकते हैं तो टोटल कितने आउटकम्स आते हैं, है ना। कितने हमारे पास परिणाम आते हैं, सब बच्चों को पता है। आप उन्हें प्रॉपर लिखो और उनमें देखो उनको जोड़ के कितने वाले 7 से कम आएंगे। आपको सारे लिखने भी जरूरी नहीं है शायद, हाँ बट लिख लो सारे, तभी क्वेश्चन ठीक होगा। कर पाएंगे ना सब बच्चे? यस। अच्छा चलो, जैसा आप लोग बोल रहे थे ग्रुप में नहीं भेजा जाएगा इसका रिजल्ट कल। अब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पहले दिखा दूंगी, बट इसकी इम्प्रूवमेंट वाले के साथ नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा उसकी इम्प्रूवमेंट के साथ हम देखेंगे कि आपने कितनी इम्प्रूवमेंट की है। मैम ऑप्शन अलग है। अच्छा ये हो सकता है, देखते हैं, रुको। मेरा तो कुछ और ही आया है। अच्छा रुको, चेक कर लेती हूँ मैं, हो सकता है ऑप्शन भी रॉन्ग हो। हम्म, अच्छा हाँ हो सकता है ऑप्शन, अगर अगर ऑप्शन अलग है तो आप अपना आंसर लिख दो, यहाँ पे चार्ट में आंसर लिख दो, फिर हम देख लेंगे। अभी मैम? हाँ लिख दो लिख दो लिख दो। अगर इनमें से नहीं है, अगर इनमें से नहीं है तो वो वाला आंसर लिखो। ओके इसमें से ही है मैम। इसमें से ही है, ठीक है। यस मैम, इसमें
आ सकते हैं बेटा, जोड़ के नहीं, 21 तो आ ही नहीं सकते। देखो सम लेस देन 7, 6 के बाद वाले 6 और 1 को जोड़ के 7 आएगा, बाकी को जोड़ के नहीं आएगा। 5 और 2 को जोड़ के 7 आएगा, नहीं 5 और 1 वाला आएगा। अच्छा इक्वल टू भी मत गिन लेना, हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे बोला है 7 से कम, 7 के बराबर भी मत गिन लेना, कहीं आप 7 के बराबर तो काउंट नहीं कर रहे हो। जैसे 6 और 1 है, ये काउंट नहीं होगा, 5 और 2 है, ये भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो 6 वाली पूरी लाइन काउंट नहीं होगी, इस तरह से ध्यान से देखना। मैम यहाँ पर ऑप्शन सही है। हाँ ठीक है ऑप्शन मैम, सही है, सही है। अब समझ में आ कुछ गया। छोटी मोटी मिस्टेक हो रही होगी, वो सब बच्चे देख लो। आर्यन बेटा पूछ लेना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। आपका ऑप्शन कहाँ पे? प्रतीक आपका भी आ गया सही आंसर? छह वाली तो पूरी लाइन कट हो जाएगी। टोटल आपको पता है 36 आउटकम्स है। चार एक, 4 2, इसके आगे वाले भी नहीं होंगे। 5 1, बस 5 2 भी काउंट नहीं होगा। 6 वाली तो पूरी लाइन काउंट नहीं होगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये वाले नंबर्स हो गए, ये वाले मैम नंबर्स हो इसकी गए, शॉर्ट ट्रिक भी है। ये नंबर और ये। क्या हुआ? मैम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक बताओ, क्या ट्रिक है? सबने करी थी, अब बताओ। मैम जैसे फर्स्ट में 5, फिर सेकंड में 4 3 2 1 0, और फिर मैम उनको ऐड करके जो आंसर आ जाएगा वो कर देंगे। ओके 5 4, हाँ बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम इनको काउंट करेंगे 5 4 3, यस 5 4 3 2 1, तो 5 + 4 + 3 + 2 1, ठीक बोला प्रतीक ने। इन सबको जोड़ेंगे तो 15 आ रहा है। 5 4 9 10 11 12 13 14 15, 15/36, और फिर आप इसे प्रॉपर भी सॉल्व करोगे, है ना। इसके आगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 5 15, 3 5 15, 5/12 आ जाएगा जब हम इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे। तो अब सबका आंसर आ गया, सबने ये क्वेश्चन ठीक भी किया, सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर यहाँ पर किस शब्द का यूज हुआ था? सम लेस देन इक्वल टू 7, 7 से कम और 7 के बराबर है, तब आप 7 को इंक्लूड भी करते, 7 को भी शामिल करते, है ना। शायद आर्यन शुरू में यही मिस्टेक हो रही थी, है ना। ओके Yes, ma'am. वेरी गुड। तो अब सभी बच्चों को समझ में आ गया जो क्वेश्चंस हम लोगों ने करे।